महाराज। और राजा जनक को सूचित कराओ, त्रिभुवन सम्राट और रावण का आगमन हुआ है, हमारे आगमन की सूचना अपने महिपाल तक पहुंचाओ। जैसी आज्ञा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। दशग्रीव, दशमा और दशानन लंकाधीश्वर श्री रावण जी का आगमन मिथिला रंगमंच के मध्य अभी हुआ है, आपसे मिलना चाहते हैं। बंदी बंदी, समाचारों की कड़ियों में जो तुमने सशक्त एक कड़ी जोड़ दी है, बड़ा सौभाग्य का समय है। जो समाचार सुनाया है वो ना आते तो शायद ये आयोजन पर्यंत सालता रहता। चलो उनका स्वागत करते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण के ज्ञाता, माता कैकसी की कोख को धन्य बनाने वाले, शिव बिरंच बहुभांति पूजा करने वाले श्री रावण जी, आपका इस मिथिलापुरी में स्वागत है। शीरध्वज जनक आपके स्वागत में प्रणत प्रस्तुत करता है। श्रेष्ठ योगिक क्रियाओं के कारक, कर्णधार अष्टांग योगी, शिष्टता, सभ्यता, सही गुणता एवं स्नेह के स्वामी, सत्यवादी, समदर्शी और विदेव जिसे नहीं, इनको सुनना भी अपराध थोड़ी है। अगर हमसे अच्छा बोले तो हम इनको सुन लें, क्यों व्यास जी? क्योंकि भोले बाबा कथा कहते भी हैं और कथा सुनते भी हैं। विदेव जिसे देह रहते हुए भी देह का ज्ञान न हो, देह तो हो, शरीर तो हो, पर शरीर का भान न हो, शरीर का अभिमान न हो, ऐसी विदेहत्व पात अलंकृत शीरध्वज जनक जय श्री शंकर भगवान की। विश्व विजय की उत्कट आशा से जग बीच विचरने वाले सिद्ध सरभारों से देवों का झूम झूम मद दलने वाले, आओ शंभु के आराधक विद्वान मनस्वी, काट काट सिर चढ़ा चढ़ा कर शिव पर तुम हुए यशस्वी। तेजस्वी बलवान शूरा संग्रामेश्च नित्सा सत्कृत मुखर देवई शुरते न पराजिता। अरे महात्मा बल संपन्नो रावणो लोक रावण आहिताग्नि महातपा वेद वेदांतक वेद विद्या वेद स्नातक पौलस्त कुलभूषण। श्री रावण जी आपके चरणों में शीरध्वज जनक प्रणाम करता है, स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। और राजा जनक, तुम्हारे लिए मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं। मधुरिमा तो कंठ में चिरकाल तक, अनंत काल तक, अनाधिकाल तक और रास्ती रहे। यद्यप सदियों से सूखे अधरों से
सदियों से सूखे धरों में निकल सके एक मंद मुस्कान बहुत है। सदियों से सूखे अधरों से निकल सके एक मंद मुस्कान बहुत है, और बीड़ा के टूटे तारों से निकल सके वो तान बहुत है। जीवन में जितने भी पूरे हो जाएं अरमान बहुत है, और जीवन में मिल जाए एक अच्छा इंसान बहुत है। पूरी जीवन की यात्रा करा रहा हूं, अगर एक मिल जाए तो समझ लेना परमात्मा की कृपा हो गई, भोले बाबा की कृपा हो गई। स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन और स्वीकार तुम्हारा चरणों बंदन। मैं स्वयं धन्य मिथिला आकर खिल उठा मंजू मानस मराल। तुम जैसे योगी से मिलकर मैं स्वयं हुआ हूं धन्य। आज क्या करूं बड़ाई मिथिला की ही नहीं, पूर्व लोगों की या फिर इस योगी की जिसने किया हर्षित तन मन। स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन, स्वीकार तुम्हारा चरणों बंदन। सुना मैंने तुम्हारा प्रण, क्योंकि आज यहां जो भी आया है। हेलो लीजिए साथियों, रामलीला कमेटी के माननीय अध्यक्ष गोपी चंद जी नामदेव की तरफ से कंचन नगरी सम्राट महाराज रावण की सुंदर प्रस्तुति पर 51 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त करते हैं। रामलीला कमेटी उनके सहयोग की सतत आभारी है। भैया को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहां जो भी आया है वो सुनकर आया है, हम भी सुनकर आए। कभी कभी ऐसा होता है जो सुना जाता है वो देखा नहीं जाता। जो सुना गया है जब देखने के लिए चला गया कि चलो जो सुना गया है देखा जाए, तो प्रायः सुनने और देखने में भिन्नता हो जाती है। जो सुना जाता है वो देखा नहीं जाता, और जो देखा जाता है फिर वो सुना। यहां जो भी हो रहा है वो सब तुम्हारे द्वारा हो रहा है। हमको लगा ऐसा कि भाई और हमें सुनना चाहिए। जो भी कुछ हो रहा है उसके अधिष्ठाता तुम ही हो। क्यों ना हम जान लें तुम ही से, जो सुना गया है वही देखा जाएगा, या जो देखा जाएगा वही सुना गया है। इसमें कोई अंतर तो नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है तुम्हारे यहां जानना चाहता हूं। जाना जाता था भरत खंड ये वीरों से भरा सदा, और वीरता प्रमाण हेतु साज ये सजाया है। कौन वीर ब्रह्मांड मध्य इसी विधान को जनक ने आजमाया है। बढ़िया, वीरता को की खोज कर रहे हो तुम। आधार भी बनाया गया है तुम्हारे द्वारा। और जब वीर की खोज की गई, या किसी वीर को किसी वीर माने प्रमाण पत्र वीरता का चाहिए, जैसे ये बात हमसे सीधे जुड़ रही है। जैसे हमें वीरता का प्रमाण पत्र चाहिए था तो हमने क्या किया था, कौतुक ही कैलाश पुनि लीन है से जाए उठाए। हमें वीरता का प्रमाण पत्र मिले। अरे तुम जाओ, और चूंकि अब हमको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने दो। भगवान शंकर के प्यारे बात, प्रथम ये रावण आपको प्रणाम करता है, तत्पश्चात और
राजा शीलध्वज जनक ने जो प्रण किया है उस पर चिंतन करता है। और राजा जनक ने प्रण किया है कि जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ देगा और राजा जनक की बेटी सीता से अपना नाता, सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जोई। क्या इसने कोई नया काम किया है क्या? प्रण इसके पहले भी किए गए हैं, तो प्रण इसने भी किया। और क्षत्रियों के खासकर दो आभूषण हैं, एक प्रण और दूसरा रण। ये प्रण करें और रण करें। यहां तक हमारे राजा जनक की बात समझ में आ रही है क्या? सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जोई तोरा। जो ऐसा कर देगा उसे मिलेगा क्या? तो बताया गया त्रिभुवन जय समेत वैदेही, उसे त्रिभुवन जय का प्रमाण पत्र मिल जाएगा, बेटी सीता मिल जाएगी। और राजा जनक के प्रण के कथनानुसार तो फिर अब आगे विनय विचार बरे हटते ही क्यों? जब राजा जनक के प्रण के अनुसार धनुष तोड़ने वाला त्रिभुवन जयी हो जाएगा, सीता उसे मिल जाएगी, तो फिर विनय ही विचार बरे हट। चूंकि हमारा ध्यान हट पर चला गया। जब जब स्वार्थ और अहंकार से ओतप्रोत होकर हट की गई है, तो हट से संकट को जन्म हो गया है। हट संकट उत्पन्न कर देता है। और अगर हटता से ये विवाह संपादित किया जाएगा, ये स्वयंवर संपादित किया जाएगा, तो राजा जनक और सीता के जीवन में संकट आने से कोई रोक। और मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, इसका एक आधार है। गुरु सुति संबल धर्म फल पाई विनय कलेश, तो हठ बस सब संकट सहे गालो नहुष नरेश। और राजा नहुष इंद्र पद पर प्रतिष्ठित थे और हठता के कारण उन्हें अजगर बनना पड़ा। किसके कारण? हठता के कारण। और महात्मा गालो को हठता के कारण, गालो की हठता, गालो के जीवन में संकट आया। और ययाति की पुत्री माधवी के जीवन में भी संकट आया। माधवी को 200 घोड़ों में बिकना पड़ा। किसके कारण? हठता के कारण। तो अगर हठ से ये विवाह संपादित होगा, ये स्वयंवर संपादित होगा, तो फिर सीता के जीवन में संकट आने से कोई रोक न पाएगा। और मैं नहीं चाहता कि राजा जनक की बेटी के जीवन में कोई संकट। मिथिला विद्वानों की नगरी है। कोई देखिए खेल यहां थोड़ा भिन्न रहता है, रटा रटाया बहुत लोग सुना देंगे। मिथिला विद्वानों की नगरी है, कोई न कोई विद्वान उठेगा, हमारी बात का समीचीन उत्तर करे। ओ लंका के भगवान, विश्व के सम्मान, मिथिला के मेहमान श्री रावण जी जय शंकर के। दैतेंद्र, दानवीर, दयावान, श्रीदेश, बलिपुत्र बाण, जय मृत्युंजय, जय महाकाल, जय जय भोलेनाथ की, जय जय कपाली। श्री रावण जी, बाणासुर जी, मैं बैठे बैठे विचार कर रहा था, क्या देश देशांतर के नेपाल मिथिला रंगशाला में उपस्थित, किंतु हमारे इष्ट बंधु श्री रावण जी का आगमन नहीं हुआ। कुछ क्षणों के पश्चात जानकारी प्राप्त हुई, आप
मिथिला रंगशाला में पधार चुके हैं। हम आपसे मिलने के लिए उद्यत हुए। मिलने से पूर्व ही मैंने आपके द्वारा समाज के अंतर्गत रखी गई वार्ता को भी सुना। आपने राजा जनक के संदर्भ में कहना चाहा कि राजा जनक ने विनय विचार बरौ हटते ही, हट शब्द को लेकर के आपने ये दर्शाना चाहा, समाज को बताना चाहा कि जहां हट है वहां संकट है। जहां पर हट किया जाता है वहां पर संकट खड़ा हो जाता है। राजा जनक ने विनय विचार बरई हटते ही हट किया है आपकी दृष्टि में राजा जनक ने, तो सीता के जीवन में संकट आ सकता है। और सीता के जीवन में संकट आवे, आपके कथनानुसार आप ये चाहते नहीं। प्रमाण भी दिए आपने कि जिसने जिसने भी हट किया है उसके जीवन में संकट आया है। हम आपसे रावण जी कहना चाहेंगे कि हर किसी के जीवन में हट करने से संकट नहीं आता, किसी किसी के जीवन में आ जाता तो आ जाता। ये तो अपने अपने कर्म है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। आपने कर्म किया, आपने हट की, आपने घनघोर तपस्या की, और केवल तपस्या ही नहीं, उग्र तपस्या की तीनों भाइयों ने की। और आपने हट किया कि जब तक हमारे इष्ट प्रसन्न होकर के हमारे सन्मुख वरदान देने के लिए नहीं आ जाएंगे तब तक हम तपस्या करते ही रहेंगे। ये आपका हट ही था। आपने हट किया, घनघोर तपस्या की, यहां तक कि आपने अपने 10 शीशों को काट काट करके अग्नि में आहुत किए। ये आपका हट ही था, नहीं तो शीश काटने की क्या आवश्यकता थी, तपस्या करते रहते। लेकिन आपका यह हट था कि जब तक हमारे इष्ट हमसे प्रसन्न नहीं हो जाएंगे, तो अभी तो शीश काट रहे हैं, भोले बाबा ने सोचा कहीं बुझाए भी न काटने लगे। प्रसन्न हो गए तो आपका ये जो हट था, तो हट में संकट नहीं खड़ा हुआ, बल्कि हट से आपके इष्ट प्रसन्न हुए। ऋषि सुदीक्षण ने भी हट किया। सुदीक्षण ने भी हट किया था कि हमारी कुटिया में जब हमारे आराध्य जब तक नहीं आएंगे तब तक हम यही तपस्या करते रहेंगे। तो उनके जीवन में भी संकट नहीं आया। एक समय ऐसा आया कि तीनों विभूतियां उनकी कुटिया तक गई, सुदीक्षण की कुटिया तक, तो वहां भी संकट नहीं आया। और तो और विष्णु भक्त ध्रुव की माता ने भी हट किया था, वहां भी संकट नहीं आया। ध्रुव भक्त ध्रुव को जो स्थान मिला है वो सर्वोच्च कहलाता है। तो ध्रुव के जीवन में, या यूं कहे कि ध्रुव की मां के जीवन में संकट नहीं आया हट करने से, तो हम आपकी रावण जी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि हट करने से जीवन में संकट आता है, हट करने से संकट का जन्म होता है। हम तो ये कहते हैं कि हट करने से व्यक्ति की जो इच्छा होती है उसकी पूर्ति होती है। और वही अगर आपकी दृष्टि में राजा जनक ने हट किया है तो उनकी भी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। मैंने कहा था कि जब जब स्वार्थ और अभिमान में आकर व्यक्ति ने हट की, ध्यान देना जरा, जब जब स्वार्थ और अभिमान में आकर हट की गई है उसके जीवन में संकट आने से विधाता भी रोक नहीं पाएगा। हमारी बात यहां से शुरू हो रही है। ये तुम 3 विषय लेकर आए हो। पहला